सिया ने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो कितनी अच्छी बात बताई है आपने। मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था। फिर तो दिल्ली हमारे लिए बहुत ही यादगार बनने वाली है। राम भी हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ बिल्कुल, दिल्ली इस बार सिर्फ बिजनेस ट्रिप नहीं रहेगी। बेटा सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा है और अगर इसी में शादी की बात भी तय हो जाए तो वो लड़की उसके लिए सपोर्टर भी बन जाएगी। सिया मुस्कुराई और आंखों में चमक लिए बोली, तो फिर चलिए ना, जल्दी से दिल्ली के लिए निकलते हैं। राम ने सिर हिलाया और दोनों रेडी होने लगे। दूसरी ओर करीब आध घंटा बीत चुका था। प्रिंस अब भी मन्नत को खुद में कैद किए हुए था। हर बार जब मन्नत थोड़ा सा सरकने की कोशिश करती, प्रिंस फिर से उसे अपनी बाहों में भर लेता था। उसके होंठों पर मानो एक भूखे जुनून की हदें टूट चुकी थीं। मन्नत के होंठ अब सूख चुके थे, सांसें भारी हो गई थी, उसका बदन निडर पड़ चुका था और आंखें अपने आप बंद हो गई थी। उसके लिए यह सब बस एक लंबा बेस्वाद सपना बन गया था, जिसमें वो हर पल खुद को खोती जा रही थी। तभी ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजी। प्रिंस की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। उसने एक हाथ से फोन उठाया, पर जैसे ही स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा, उसका चेहरा सख्त पड़ गया। वो एक पल के लिए रुका, फिर मन्नत की ओर देखने लगा, जो चुपचाप थकी हुई सी लेटी हुई थी। उसने झुककर उसके होंठों को एक आखिरी बार धीमे से स्मूच किया। फिर वो मन्नत से अलग होते हुए गहरी सांस लेकर बोला, उम्मीद है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब मैं किसी चीज पर हक जताता हूँ तो उसका मतलब सिर्फ जुबानी नहीं होता। इसलिए अगली बार मुझे कभी कमजोर समझने की भूल मत करना, और खासकर किसी और के करीब जाने की भी मत सोचना। उसकी आंखें आग उगल रही थी और लफ्जों में कोई रुमानीपन नहीं, बस एक दावा था, तेज, ठंडा और खौफनाक। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो, और जिस पर एक बार प्रिंस सूर्यवंशी का हक हो जाए वो फिर किसी और की नहीं हो सकती। इतना कहकर वो फोन उठाकर वहां से चला गया और इधर मन्नत बस अपनी आंखें बंद किए वहीं जमी पड़ी थी। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि आंखें खोल सके या खुद को महसूस कर सके। उसके लब जैसे सूख गए हैं, हलक सूज गया था और उसका दिल एक अजीब सी जकड़न में था। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। दर्द और थकान के मारे उसे कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। शाम ढलने लगी थी। भूख की टिस ने उसकी नींद तोड़ी। वह उठने लगी, पर जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की, हलक से दर्द भरी एक आह निकली। उसने अपने होठों को छुआ और गुस्से में फुसफुसाई, आई हेट यू, आई रियली हेट यू, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो कांपती आवाज़ में बोली, शायद अब वक्त आ गया था कि मैं आपके बारे में आपके मम्मी पापा को सब कुछ बता दूं, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं वो प्यार नहीं, टॉर्चर है। धीरे धीरे उसने खुद को समेटा और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि दरवाज़ा खुला और उसकी ड्रेस की पकड़ कस गई। सामने प्रिंस खड़ा था, बिना किसी एक्सप्रेशन के, जेब में हाथ डाले ठंडे लहजे में बोला, कहाँ जा रही हो? मन्नत घबरा गई। उसने धीमे से कहा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे घर जाना है। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तो बालकनी में चली जाओ, बाहर क्यों जा रही हो? मन्नत की आंखों में नमी थी। इस पूरे घर में मेरा दम घुट रहा है, ये मेरा घर नहीं है। वो तेजी से उसके पास आया। मन्नत डर से पीछे हटी। वो रुका, मुस्कुराया और कहा, तुम मुझसे डरती हो, और जब डरती हो तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। मन्नत ने आंखें चुराते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे भूख लगी है, मैं घर जाना चाहती हूँ। प्रिंस ने बिना कुछ कहे उसे उठाया और सोफे पर बिठा दिया। अभी तुम चलने के लायक नहीं हो, यहाँ बैठो, मन्नत गुस्से में बोली। मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है, प्रिंस ने जवाब दिया। ऑर्डर कर दो, सब मिलेगा, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो सिर्फ एक कैद मिलेगी। यह सुनकर मन्नत गुस्से से प्रिंस की तरफ देखने लगी।
प्रिंस बाहर जाते जाते बोला, थोड़ी देर में डिनर आ जाएगा और हाँ, आज की रात तुम यहीं रहने वाली हो। ये शब्द सुनते ही मन्नत गुस्से में तमतमाते हुए उठ के खड़ी हुई। हरगिज नहीं, एक रात तो मैं यहाँ बिता चुकी हूँ और उस एक रात ने ही बता दिया कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या हो सकता है। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्रिंस के कदम वहीं रुक गए। वह पलटा और मन्नत को गौर से देखने लगा। उसकी नज़र मन्नत के सूजे हुए होठों पर अटक गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वह मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। एक ही रात में इतनी हलचल हो सकती है, तो अगली रात कैसी होगी कौन जानता है। फिर उसकी आंखें मन्नत के चेहरे से नीचे फिसली, जिससे मन्नत को घबराहट महसूस होने लगी। वह भीतर से डर और गुस्से के बीच झूल रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने गुस्से में कहा, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो प्लीज़ मुझे मेरे अपॉइंटमेंट पर जाने दीजिए। मेरा फ़ोन तक नहीं मिल रहा और मैं पागलों की तरह इस कमरे में बंद हूँ। ऊपर से मेरा कैफ़े भी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। प्रिंस ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा, तुम उस मामूली से कैफ़े में क्या खोज रही हो? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे 10 कैफ़े खोल सकता हूँ। यह सुनकर मन्नत की आंखों में पहले तो हैरानी उभरी, फिर उसने हल्के कटाक्ष के साथ कहा, और आप ऐसा मेरे लिए क्यों करेंगे? एहसान जताने के लिए या फिर मुझे और ज़्यादा जलील करने के लिए? प्रिंस कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अपॉइंटमेंट छोड़ दूंगा। मन्नत को विश्वास नहीं हुआ। वह हैरानी से बोली, आप सच कह रहे हैं? आप मुझे छोड़ देंगे? प्रिंस ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं बार बार बात नहीं दोहराता, समझना तुम्हारे ऊपर है। मन्नत ने चैन की सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक गॉड, आखिरकार मैं इस जेल से बाहर निकलने वाली हूँ और मैं वादा करती हूँ ये मेरी आखिरी रात थी इस जगह में। अब मैं यहाँ कभी नहीं लौटूंगी। इतना कहकर वह तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद प्रिंस ने वादा निभाया और वह मन्नत को उसके अपॉइंटमेंट के बाहर छोड़ आया। मन्नत ने एक पल भी उसकी तरफ नहीं देखा और सीधे अंदर की तरफ चल पड़ी। प्रिंस वहीं खड़ा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वह खुद से बड़बड़ाया, कुछ तो है तुझ में मन्नत, पता नहीं क्यों जब तू सामने होती है तो दिमाग काबू में नहीं रहता, जैसे होश उड़ जाते हैं। ये बेखुदी कब कैसे और कहाँ ले जाएगी, अब ये दुनिया देखेगी। उसके चेहरे पर अब पूरी तरह से दीवानगी का साया था। वह जोर से हंसा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। उधर मन्नत ने जब अपने छोटे से किराए के घर में कदम रखा तो एक लंबी सांस ली और जैसे किसी जाल से आज़ाद हुई हो, वह सीधे जाकर बेड पर बैठ गई और आसपास नज़र दौड़ाकर बोली, भले ही वो घर बड़ा हो, लेकिन जो सुकून अपने छोटे से आशियाने में है वो कहीं नहीं मिलता। अब मैं यहीं रहूँगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यह सब कहते हुए मन्नत अब भी बेड पर बैठी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी उसका माथा सिकुड़ गया। नंबर अनजान था। ये किसका नंबर है? वो बुदबुदाई। अचानक उसे याद आया, प्रिंस ने ही कुछ दिन पहले उसका फ़ोन हाथ में ले लिया था और शायद कोई छेड़खानी भी की थी। शायद उस वक्त ही उसने कुछ बदल दिया हो। गुस्से से उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और तमतमाती आवाज़ में बोली, प्रिंस प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए, वरना मैं सच में आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसने मन्नत के गले की आवाज़ ही रोक दी। हम रोहिणी दिल्ली पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। आपकी दोस्त इस वक्त हमारे लॉकअप में है। उन्होंने हमें से कहा है कि एक बार आपको सूचना दे दी जाए। अगर आप मिलना चाहो तो आप अभी आ सकती हैं।
क्योंकि उन्हें जल्द ही दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मन्नत ने जैसे ही सुना, मन्नत जैसे जमीन पर खड़ी थी, लेकिन पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। कांपती आवाज में बोली, क्या अनु? लेकिन कैसे? उसने क्या किया? उसका क्या गुनाह है? इंस्पेक्टर ने धीमे स्वर में कहा, उन पर मर्डर का केस दर्ज किया गया है और ये कोई हल्की बात नहीं है। आप आइए, यहीं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही कॉल कट हो गया। मन्नत की आंखें फटी रह गईं। मर्डर और अनु, ये कैसे हो सकता है? ये सब कोई गलतफहमी है। अनु ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो बुदबुदाई। उसे याद आया, अनु कह रही थी कि वह पिछले 1 हफ्ते से अपनी मॉम डैड से नाराज है और बात नहीं कर रही है, और अगर अब उन्हें ये पता चला तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मन्नत को समझ आया उसे ही कुछ करना होगा। कुछ ही मिनटों में मन्नत टैक्सी से रोहिणी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अंदर पहुंचती ही वह इधर उधर देखने लगी। अनु, अनु कहाँ हो तुम? अचानक अंदर से एक जानी पहचानी कांपती आवाज आई। मन्नत, तुम जिंदा हो? मतलब सही सलामत हो? देखो मैं यहाँ हूँ, लॉकअप में। मन्नत जैसे ही उस आवाज की तरफ दौड़ी, सामने अनु नजर आई। गीले बाल, डरे हुए चेहरे और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ। मन्नत तुरंत उस तक पहुंची और लॉकअप की सलाखों के बीच से उसका हाथ थाम लिया। अनु, रो मत, मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा, बस तुम खुद को संभालो। लेकिन अनु तो बुरी तरह टूट चुकी थी। मन्नत, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे मॉम डैड को अगर ये पता चला कि मैं जेल में हूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे। तुम्हें पता है ना वो कितने स्ट्रिक्ट है। मन्नत कुछ पल को चुप हो गई। वो खुद उस अंधेरी जेल के दिनों को याद दिल करने लगी जब वो मुंबई में थी। वो भी ऐसे ही सलाखों के पीछे थी, और फिर एक नाम उसके जहन में बिजली की तरह कौंध गया, आदि। उसने बुदबुदाते हुए आंखें खोली और अनु की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, और बहुत जल्द। अनु की आंखों में एक छोटी सी चमक लौटी। मन्नत बिना एक पल गवाए बाहर की ओर मुड़ गई, एक नए भरोसे के साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करती रहिएगा। धन्यवाद।